तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 हमारे जो है समाजवाद एवं साम्यवाद। पिछले लेक्चर में बात किए थे कार्ल मार्क्स के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में बात किए, उसने इतिहास को 6 चरण में बांटा उसके बारे में बात की है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में और उसके जो जो कारण थे, बोल्शेविक क्रांति के जो जो कारण थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीपली ब्रीफली। ओके, चलो बात करते हैं। पहला क्या है, 1917 में पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था। ठीक है, 1917 में रोमनोव वंश का शासन था। ओके, और रूस को सम्राट को जार कहा जाता था, याद रखना चाहिए। रूस को सम्राट को जार कहते थे। जार निकोलस द्वितीय के शासन में क्रांति हुई थी। किसके शासन में क्रांति हुई थी? जार निकोलस द्वितीय में। मैं जो जो भी पॉइंट्स लिखा रहा हूँ ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो जार निकोलस द्वितीय के शासन में क्रांति हुई थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त कर दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है 1861 में। तो आपसे कोई पूछेगा कृषि दासता कब समाप्त हुई? 1861 में। किसने समाप्त की? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अब बात करते हैं रूसीकरण की नीति के बारे में। रूसीकरण की नीति क्या थी असल में? ठीक है, ये क्या है? रूस में अल्पसंख्यक लोग रूसीकरण की नीति से परेशान थे। इसके अनुसार जार ने देश में सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति लादने का प्रयास किया। मतलब रूसीकरण की नीति वह थी, जैसे हम मुस्लिम हैं, ठीक है, मान लो मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझ में हिंदू भाषा, संस्कृति या चिकित्सा लादने का प्रयास किया कोई करेगा तो वो तो गलत बात है। इसीलिए वही थी रूसीकरण की नीति। जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो कम लोग थे, जो दूसरे देश मतलब दूसरे जगह से आए थे, उस पर रूस ने रूसी भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति लादने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब क्या है, 1863 में इस नीति के विरुद्ध 1863 में पोलो ने विद्रोह किया। ठीक है, ये 2 बार हो गया। मतलब इस नीति के विरुद्ध 1863 में पोलो ने विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया? पोलो ने। अब एक दो डेट है, याद रखना। 1898 में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की ये संस्थापना हुई। ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1898 में। और 1901 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। ओके, मेंशेविक को हम क्या बोलते हैं? अल्पमत दल वाला, और बोल्शेविक को बहुमत दल वाला। मेंशेविक क्या थे? मध्यवर्गीय मतलब वर्ग के सपोर्टर थे। ठीक है, और बोल्शेविक क्या थे? वो थे सर्वहारा वर्ग के सपोर्टर। ओके, तो कॉपी करो। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। और हाँ, 1905 की क्रांति के बारे में बात करते हैं, जो जापान के साथ युद्ध हुआ था। तो चलो दोस्त, अब बात करते हैं 1905 की क्रांति के बारे में। 1905 में जापान रूस युद्ध हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप क्या जाने 1905 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था? जापान और रूस के बीच। जापान वर्सेस रूस। ओके, तो बात करते क्या क्या हुआ। रूस एशिया के एक छोटे से देश से हारा था, जिसे रूसी जनता बहुत नाखुश थी, क्योंकि जापान तो उस समय एक छोटा सा देश है, जो अभी भी एक छोटा सा देश है, छोटा सा दिखता है मैप में। ओके, तो एक रूस क्या थे? बड़ा देश है, तो एक छोटे से देश से, एशिया के देश से हारा था। तो क्या क्या हुआ? तो रूसी जनता में क्या हुआ? नाखुशता हो गई। भैया उतना बड़ा देश छोटे देश से हारेगा, नाखुशता होगी ही ना, इसलिए नाखुश थे। तो इस पराजय के कारण 1905 में रूस में क्रांति हो गई। जनता ने क्या कर दिया? क्रांति कर दिया 1905 में इस पराजय के कारण। तो क्या हुआ? 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे लगाकर पेट्रोग्राद की सड़कों पर, सड़क का नाम है पेट्रोग्राद की सड़कों पर जुलूस निकालकर सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर जा रहे थे। मतलब जो हुआ 1905 की क्रांति, उसमें क्या हुआ? 9 जनवरी 1905 को क्या हुआ? लोगों का समूह रोटी दो के नारे लगाकर, ठीक है, रोटी दो के नारे लगा रहे होंगे, पेट्रोग्राद की सड़कों से जा रहे थे। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर। ठीक है, देखो सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर। तो यहाँ क्या हुआ? परंतु जार के सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। क्या की? जार के सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जाते जाते। ठीक है, तो क्या हुए? जिससे हजारों लोग मारे गए। सोचो, इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार के रूप से बनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? खूनी रविवार के रूप में मनाया जाता है। ओके, 1905 में प्रतिनिधि सभा ड्यूमा का गठन हुआ। मतलब ड्यूमा क्या थी? प्रतिनिधि सभा किसकी थी? रूस की प्रतिनिधि सभा को हम ड्यूमा कहते हैं, और जर्मनी की प्रतिनिधि सभा को हम डाइट कहते हैं। याद है आपको? और 1905 में क्या हुई? प्रतिनिधि सभा ड्यूमा का गठन हुआ। तो इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं।
तो चलो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं हम एक थोड़े से पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में बात क्या करेंगे, मार्च 1917 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। मतलब फरवरी की क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि 9 जनवरी को, क्या 9 जनवरी को जुलूस निकला और 22 जनवरी को लोग मारे गए, मतलब इतने दिन तक जुलूस निकलता ही रहा? नहीं भैया नहीं, 9 जनवरी को ही हम खूनी रविवार बोलते हैं, लेकिन वो किसका, पुरानी कैलेंडर से। ठीक है, 9 जनवरी पुरानी कैलेंडर का डेट है और 22 जनवरी क्या है, नई कैलेंडर का डेट है। मतलब रूस में 2 कैलेंडर चलते थे। पुराने में, मतलब पुराने ज़माने में क्या चलते थे, ग्रेगरियन कैलेंडर, और नए ज़माने में जूलियन कैलेंडर चलते हैं। ठीक है, तो नई तारीख से 22 जनवरी और पुराने डेट से 9 जनवरी को हम खूनी रविवार मनाते हैं। ओके, ये फंडा है। ओके, कैलेंडर के बारे में तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर क्या है, क्या कब तक चलता है। ठीक है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो आज क्या बात करते हैं, देखो सर्वहारा वर्ग क्या कहते हैं हम, समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब लोग, किसान एवं मजदूर शामिल हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। ओके, एवं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच हुआ था। ये तो आप जान चुके, क्लास 9th में पढ़े हो। ओके, लेकिन तब भी मैं एक बेसिक आइडिया के रूप में लिखा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग का देखो दृश्य कैसा है, आप इस मोबाइल को देख रहे हो तो वॉचिंग का दृश्य है। ठीक है, ये वॉचिंग का दृश्य समझ लेना। ठीक है, ओके, और ये तो बात जान गए आप, पुरानी रूसी कैलेंडर, नई रूसी कैलेंडर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।